हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम पार्ट आपके लिए ले आए हैं इंग्लिश का, वो बहुत ही धांसू और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो वीडियो को इंड तक ही देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे वोकैब की, और उससे पहले हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की, जो परीक्षा में आपके आए हुए हैं। वनडे एग्जाम हो चाहे आपका और सेपरेट एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम में जो इंग्लिश का अहम रोल होता है वो हम कवर करेंगे। मैं विनय वर्मा आपके साथ हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर जिनको पेड क्लास में आना है, वो हमारा जो यूट्यूब चैनल उस पर ऐप है, ठीक है, तो वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी ऐप है जो आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ से आप पेड क्लासेस मेरी इंग्लिश की पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी यही हमारा है, तो इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की सारी जो टीम है आपके लिए वर्क कर रही है। बहुत अच्छा मटेरियल, कंटेंट ऑथेंटिक आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, इसकी फुल गारंटी है। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले मेरी जो वीडियो हो चुकी है, आपको मिल चुकी है, उसमें मैंने आपको जो बताया है, काफ़ी आपने रिस्पांस दिया, उसको शेयर किया वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपसे उम्मीद है कि आप और शेयर करेंगे मेरी वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लाइक कमेंट बिल्कुल करें और उसमें बताएं कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो इसको देखते हुए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे और बाकी चीज़ें आपको जो देने वाली हैं, फीचर्स जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पेड क्लास में जिसको आना है वो आ सकता है, और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं आपकी, उसमें आ सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है रहने वाला है, उसका नाम है वन वर्ड डिनोटिंग क्लेम डेथ ऑफ पर्सन्स। जो क्लेम होती हैं, डेथ्स होती हैं, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो उसकी जो होते हैं जितने वर्ड, वो टोटल ग्रुप है मेरे पास, उनकी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। मैं गारंटी और वादा करता हूँ आपसे कि हम सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे आपको, और सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम में आएंगी मेरी वीडियो से ही, इतना मेरा वादा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, पहला वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड को आपने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, पहला वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमारा पहला वर्ड है सेमेट्री। ठीक है, यहाँ पे सेमेट्री है, तो इसमें आपको जो एग्जाम में आ सकता है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा सेमेट्री है। और जो लाइन आ सकती है एग्जाम में, वो ऐसे आएगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, अ ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर बरीड। यानी कि जो सेमेट्री होती है वो एक कब्रिस्तान होता है। ठीक है, और ग्रेव यार्ड होती है हमारी कब्र। ग्रेव यार्ड क्या होती है? हमारी कब्र होती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। तो आप इतनी बात समझ रहे होंगे मेरी। ठीक है, तो अगर सेमेट्री वर्ड आपको दिखे ऑप्शंस में और लिखा हो ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कि जहां पे, ठीक है, ये जो आपका वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग, ठीक है, जो है उसका वर्ड जो बनेगा सेमेट्री बनेगा। डियर फ्रेंड्स, आपको यानी कि समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सेमेट्री से हमारा जो मीनिंग होता है सेमेट्री का, वो कब्रिस्तान होता है। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्र होती है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो क्या किया जाता है, वेयर, जहाँ डेड और बरीड दफनाया जाता है। तो चीज़ों आपको समझ में आ रही हैं, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो सेमेट्री आपका जो वर्ड आएगा वो किस में आएगा? ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, वो हमारा क्या है? कॉर्टेज है। तो कॉर्टेज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बात करते हैं, अ फनरेल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ, ठीक है, मॉर्नर्स। तो कॉटेज यानी मतलब होता है कि जुलूस, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं फनरेल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैयत होती है, और प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मोर्नर्स की होती है। ठीक है, जिसको हम मातम बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉर्टेज जो है एक वन वर्ड है हमारा, किसका? ऑफ फनरल, यानी कि इसको बोलते हैं, या एफ जो है साइलेंट हो जाता है तो इसको अनरल बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मोर्नर्स। ठीक है, इतनी बात याद रखें किसके लिए? कॉटेज के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, हमें बहुत सारे वर्ड डिस्कस करने हैं, इसीलिए हमारी जो स्पीड है
वो बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज है तो आप कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम स्पीड को स्लो कर देंगे थोड़ा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हमारा क्रीमेटोरियम है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या बोला है उसने, क्रीमेटोरियम, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ प्लेस वेयर द लास्ट अनरियल राइट्स आर परफॉर्म, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह जहां पे लास्ट फनरेल होता है, राइट्स आर परफॉर्म किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दाह संस्कार। क्या बोलेंगे, क्रेमेटोरियम, जहां पे दाह संस्कार किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है लास्ट बॉडीज को, तो उसको हम लोग दाह संस्कार बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है ऑब्स्चुरी आता है। तो यहाँ पे ऑब्स्चुरी एक ऐसा वर्ड आता है, वन वर्ड है हमारा, ठीक है। किसका वन वर्ड है, ये हमारी लाइन लिखी उसका वन वर्ड है। तो यहाँ पे एन अकाउंट in the newspaper about the funeral of the deceased, इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा शोक पत्र होता है, ठीक है, यानी कि ऑब्स्चुरी एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द funeral ऑफ द डिसीज्ड, उसके ये बताता है वन वर्ड ऑब्स्चुरी, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ड जो है क्लियर हो गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। तो क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर करें, थंब बनाकर मुझे ऐसे कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं, आगे हमारा जो वर्ड आता है, ठीक है, वो एलजी आता है। इसका मतलब ये होता है कि अ पर्सन लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि एलजी जो होता है वो एक शोक गीत होता है, वो कवियों के लिए, हमेशा पोइट के लिए आता है। तो यहाँ पे लिखा भी है अ poem lamentation on the death of someone loved and admired। क्लियर फ्रेंड्स, इतनी बात मेरी समझ में आई, यस या नो? तो चलिए चलते हैं। एलजी का मतलब आपको पता चल गया कि शोक गीत होता है। मैं सारे वर्ड जो यहाँ इंग्लिश से हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं जरूरी है, क्योंकि आपको समझना है। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि एलजी का मीनिंग क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे याद करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आ गई तो आप आगे तक जाएंगे। तो एलजी जो होता है हमारा, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। लेमेंटेशन किसके लिए, अ पोएम ऐसी होती है जो शोक गीत के रूप में यूज की जाती है, किसके लिए, जो लव्ड एंड एडमायर्ड होते हैं, ठीक है। आगे वर्ड लेते हैं हमारा इपीटेफ। ये भी एक है, जैसे समाधि होती है और कब्र होती है, उस पर एक स्मृति लेख लिखी होती है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एपीटेफ की। थोड़ा सा हम इस पेज को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक की जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और फिर हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, अगला हमारा जो आए एपीटेफ की बात कर रहा हूँ, नंबर 6 की एपीटेफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एपीटेफ जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझेंगे। इसमें एपीटेफ ये वर्ड कैसा है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम इन द मेमोरी ऑफ द वन बरीड, ठीक है। ये एक ऐसी स्मृति लेख होती है जो समाधि पे, ठीक है, या कब्र पे लिखी जाती है, जिसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। एपीटेफ कहलाता है, ये हमेशा पोइट के लिए होता है अक्सर, और लेकिन ऐसे भी कुछ होते हैं महान, ठीक है, तो एडमायर, प्रशंसनीय, उनके लिए हम लोग एपीटेफ का यूज करते हैं। वन वर्ड है हमारा, आपको याद बस इतना याद रखना है, जो वर्ड है हमारा एपीटेफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव टॉम इन द मेमोरी, ठीक है, इतना याद रखना है कि स्मृति लेख जो होता है उसके लिए हमें एपीटेफ का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है आ रहा है, अब यहाँ से मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। वो कहानी क्या शुरू होती है, आइए हम बताते हैं। कहानी क्या शुरू होती है, जब किलिंग किसी की जाती है या किसी की डेथ की जाती है, तो वो वर्ड ऐसे हैं, हम रूट वर्ड से आपको बताएंगे, और रूट वर्ड से सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। केवल आपको समझना है, वर्ड को पकड़ना है, और पकड़ते ही वर्ड को आपको मीनिंग आ जाएगा, मीनिंग से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को और अभी देखना है तो अब पूरी चैनल को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल शेयर करें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पेज ऊपर ले लेता हूँ, नया पेज, तो उसमें आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। इतने वर्ड जो मैंने क्लियर कराया आपको, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ, जो हमारा वर्ड है डियर फ्रेंड्स, वो वर्ड क्या है हमारा, फिलीसाइड, ठीक है। क्या वर्ड है हमारा, फिलीसाइड है,
और ये वर्ड अक्सर एग्जाम में आता है और पूछा जाता है, ठीक है। पूछा क्या जाता है, मुझे लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, मैं थोड़ा स्पीड को स्लो करता हूँ दोस्त, ठीक है। तो उसके बाद आपको समझाता हूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल और अच्छे समझ में आएंगी। मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है दोस्त। तो करना क्या होता है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखता है, ठीक है, ये रूट वर्ड है साइड। तो इसका साइड मतलब होता है, ये रूट वर्ड है लास्ट, यानी कि वर्ड के लास्ट में, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ वर्ड्स एंड। अगर ये आता है तो हमारा इसका मतलब डेथ और किलिंग होगा। क्या होगा, इसका ऑलवेज मतलब जो होगा डेथ और किलिंग होगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता हो गई तो आप क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है, आंसर को निकाल पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वहीं लेकर चलते हैं, जो बात आपको बताई है उसी से कोरिलेट इसको करता हूं, फिर आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिलीसाइड, और फिलीसाइड मतलब जब आपको ये लाइन दी होगी तो इसका मतलब ये वन वर्ड बनेगा, ठीक है, इसका मतलब ये वन वर्ड बनेगा। और ये जो लाइन लिखी है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रेन, मतलब अपने पुत्र की हत्या जब कोई कर देता है तो उसको हम बोलते हैं फिलीसाइड। और यहाँ पे आप रूट वर्ड जितने भी देख रहे हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड है, इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी साइड है। जिसमें जिसमें साइड आएगा उसमें मतलब कोई ना कोई किसी की हत्या कर रहा होगा, ठीक है, किसी को किल कर रहा होगा, किसी का मर्डर कर रहा होगा, उसमें हमारा साइड 110% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। हमने सिखाया आपको फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब होता है मर्डर्स वंस चिल्ड्रेन, पुत्र की हत्या जब की जाती है तो उसके लिए फिलीसाइड का यूज हम करते हैं। वर्ड हमारा पहला कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ फोर्टिस। इसका मतलब ये होता है दोस्त, यहाँ पे भ्रूण की जब हत्या की जाती है तो उसको हम फोर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्टिसाइड बोलते हैं, यानी कि शिशु हत्या या बाल हत्या, उसको फोर्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये मर्डर ऑफ फोर्टिस होते हैं। इसका मीनिंग होता है भ्रूण या शिशु, बाल हत्या, ठीक है। तो इतनी बात आप समझते रहिएगा। सारी चीजें लिखूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। क्विज करवाऊंगा उसमें और कवर करेंगे हम लोग। आगे बात हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी फ्रेट्रिसाइड, साइड का मतलब होता है किल करना, डेथ करना, है ना, मर्डर करना किसी का, ठीक है। मर्डर से रिलेटेड है ये वर्ड हमारा साइड, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी वर्ड जोड़ सकते हैं मर्डरर, ठीक है। मर्डरर जो होते हैं मर्डरर, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को जोड़ लेते हैं, तभी वो चीज निकल कर आती है कि फ्रेट्रिसाइड, इसका मतलब होता है कि भाई की हत्या, ठीक है। मर्डर यानी कि मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। तो इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम लोग वर्ड लेते हैं जेनोसाइड, ठीक है। जेनोसाइड इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ रेस, नरसंहारी, पूरी जाति, अगर कोई जाति का वध कर देता है, नेरोसाइड है ना, किलिंग, बहुत सारी जाति होती है, उस जाति को ही नष्ट कर दिया जाता है। नरसंहार इसको हिंदी मतलब होता है, तो इसका मर्डर ऑफ रेस कहलाता है। रेस का मतलब एक जाति होती है और एक कास्ट भी होता है, बट यहाँ पे पूरी जाति का बोध कराने के लिए इस रेस वर्ड का यूज किया गया है। तो हम याद रखेंगे जेनोसाइड मतलब मर्डर ऑफ रेस, ठीक है, पूरी जाति का किल कर देना, यानी डेथ कर देना, वो चीज होगी। अगला हमारा नेक्स्ट वर्ड बनता है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है, यहाँ पे साइड का मतलब होता है मर्डर करना, किल करना, है ना, मतलब किल करना। तो यहाँ पे मर्डर ऑफ अ मैन अ वुमेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे होमिसाइड में दोनों हम ले सकते हैं, या तो आदमी की हत्या या औरत की हत्या। तो इसको मानव जात की हत्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव जाति की हत्या, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। होमिसाइड मतलब मर्डर ऑफ अ मैन या वुमेन, दोनों को मिलाकर, ठीक है, मानव जाति की हत्या जो करते हैं होमिसाइड कहलाते हैं। अगला हमारा जो वर्ड आता है 12 नंबर पे, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, शिशु हत्या। और इसमें बच्चा जो होता है पेट में ही होता है तब भी मार दिया जाता, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, यानी मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारा अगला वर्ड आता है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट। वैसे इसका मतलब होता है मातृ हत्या, यानी माता की हत्या कर दी जाती है तो उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। पिता की जब हत्या कर दिया पैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जो वर्ड है इसको हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है मर्डर्स ऑफ वंस पेरेंट, मतलब किसी एक की हत्या कर देना, ठीक है, दोनों इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे खास तौर पे अगर मदर आएगा तो भी सही होगा, पेरेंट्स आएगा तब भी मैट्रिसाइड सही होगा हमारा वर्ड, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना है। आगे नेक्स्ट वर्ड जो हम लेते हैं वो हमारा आता है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? पैट्रीसाइड का मतलब तो होता है हत्या करना, किल करना, लेकिन यहाँ पे पैट्री मतलब होता है कि मर्डर जिसका किया जाता है वो फादर होता है, ठीक है, पितृ हत्या बोलते हैं इसको हिंदी में। पैट्रीसाइड का मीनिंग क्या होगा? पितृ हत्या। नेक्स्ट वर्ड जो लेते हैं हम लोग, वो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है? रेजिसाइड आता है। क्या आता है? रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का मतलब होता है कि जो हत्या की जाती है वो राजा या रानी कोई भी हो सकता है। तो यानी आगे वर्ड लिखा हुआ है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की हत्या की जाती है तो उसको हम रेजिसाइड बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगला वर्ड जो हम लेते हैं वो है हमारा सुसाइड। तो सुसाइड आप जानते हैं खुदकुशी, खुशी मतलब कर लें, ठीक है, ये खुदकुशी की जाती है। तो यहाँ पे खुदकुशी मतलब स्वयं अपनी इच्छा से मर जाना, वो सुसाइड कहलाता है, ठीक है। तो सुसाइड तो सब लोग जानते हैं, कॉमन वर्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, लिखा कैसे रहेगा हमारा वन वर्ड में तो ये सुसाइड लिखा रहेगा, और एग्जाम में कैसे आएगा? मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि स्वयं की हत्या कर लेना, वो हमारा सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ऑक्सोरीसाइड। ऑक्सोरीसाइड मतलब होता है कि मर्डर ऑफ वंस वाइफ। अब यहाँ पे बात आ रही है यानी कि मर्डर किसका किया जाता है? अपनी पत्नी का, यानी पत्नी हत्या उसमें आती है, किसमें? ऑक्सोरीसाइड में। अगर यहाँ पे बात करें हस्बैंड की हत्या, तो हस्बैंड की हत्या अगर की जाती है, वाइफ ना हो, हस्बैंड की हत्या की जाती है, तो क्या बोलेंगे? वो वर्ड हमारा आता है, वो आप सीख लीजिए, ठीक है। मैरीटिसाइड, हस्बैंड की हत्या करने के लिए हमारा ये वर्ड बनता है मैरीटिसाइड। ओके, याद रखिएगा आपको ये वर्ड, मुझे लग रहा है आई थिंक। आगे वर्ड जो लेते हैं हम लोग सोररीसाइड, ये हमारी होती है यानी कि बहन की हत्या, इसको बोलते हैं मर्डर और वन सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या कर दी जाती है तो सोररीसाइड बोलते हैं। अगला जो वर्ड आता है हमारा मॉर्चुरी। यहाँ पे 3 वर्ड हैं, इसको करेक्ट करके हम आपको बताएंगे, तीनों वर्ड आपके हमेशा जहन में उतर जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे 3 ही वर्ड हैं, बाकी हमारा सिनोनिम और एंटोनिम आएगा, उसको हम कवर करेंगे, और आप वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, हमारा वर्ड क्या है, आइए वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा वर्ड जो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है मॉर्चुरी, ठीक है, और दूसरा आ रहा है मार्ग्यू, और तीसरा आ रहा है पोस्टमार्टम। ठीक, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन तीनों का मतलब अलग होता है। लाइन कैसे आएगी एग्जाम में आपके? ये मॉर्चुरी जो लिखा हुआ है वो लाइन आएगी एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। किसका बताना है? अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, आर केप्ट, ठीक है, रखा जाता है। और उसको किसके लिए रखा जाता है? ये पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है, केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मॉर्चुरी का यूज करेंगे। वैसे तो इसको लाश घर बोलते हैं, ठीक है, लाश घर बोलते हैं तो हिंदी में। आगे बात करते हैं, ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे मिट्टी को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, ठीक है, पोस्टमार्टम होने से पहले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मॉर्चुरी, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, सब ग्रह कह सकते हैं उसको। आइए चलते हैं, उसी का ये पार्ट है, तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं। मार्ग्यू, इसका मतलब होता है कि जो पोस्टमार्टम होता है उसकी एक रिपोर्ट मिलती है, वो हमारे मार्ग्यू से मिलती है, यानी कि अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पे बॉडीज आर केप्ट, रखी जाती है डेड बॉडी को, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, पहचान करने के लिए, तो उसको हम मार्ग्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का लास्ट वन वर्ड का है ये वर्ड, तो इसको हम बोलेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जो होता है इसका मतलब होता है चीड़-फाड़ करना। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? चीड़-फाड़ करना। तो यहाँ पे मीनिंग जो है मैंने बता दी है, लिखना नहीं है, समझना है केवल पोस्टमार्टम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि मेडिकल होता है, एक रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, एक रिपोर्ट मिलती है, उसी को हम बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। क्लियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सारी चीज़ें एग्जाम में जरूर आई, क्योंकि ये मैंने कलेक्शन कराया आपको, ठीक है। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हमने कलेक्शन कराया है। यहाँ से अगर फंसता है क्वेश्चन तो दोस्त मेरी गारंटी है यहाँ से छूटेगा नहीं। ये मैटर ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लगता है आपको फिर भी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है सिनोनिम और एंटोनिम, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ये सारे वर्ड जो हैं मुझे डिस्कस करने हैं और इसको मुझे समझाना है, आपको याद भी करना है, और इसकी मैं क्विज बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो आप करते रहिएगा। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या है, ये सारी चीज़ें याद भी करनी है और मैं समझाऊंगा यहाँ पे, उसको भी आपको समझना है। जैसे ये लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, यानी
और यहाँ पे राजद्रोह एक वर्ड है, वो भी आप याद कर सकते हैं। ट्रीजन, ट्रीजन क्या है, हमारा नाउन है। और सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे नाउन है तो नाउन में ही आंसर देना होता है। अगर उसने पूछा एंटोनेम तो एंटोनेम भी नाउन में ही होना चाहिए। अगर उसने पूछा है सिनोनिम तो सिनोनिम भी क्या होना चाहिए, नाउन में ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, आंसर सही माना जाएगा। तो आइए बात करते हैं ट्रीजन, इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। कैसे हमें पता चला कि यहाँ पे लास्ट रूट वर्ड जो है SON है, इसीलिए हमें पता चला ट्रीजन एक वर्ड है हमारा, ठीक है, ट्रीजन, तो यहाँ पे नाउन हो गया। और बात करते हैं ये राजद्रोह होता है, धोखाधड़ी वाला केस। तो यहाँ पे जो चीज़ें बात इंपॉर्टेंट करता हूँ मैं, ठीक है, एंटोनेम और सिनोनिम, ये आपको आना चाहिए। एक वर्ड होता है और ये जो वर्ड लिखे हैं ये सब प्रीवियस ईयर सेट पेपर के हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल शक नहीं करना है क्योंकि ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सिनोनिम मतलब ट्रीजन का, इसको बोलते हैं हम लोग बेट्रेयल, और डिसलॉयलिटी बोलते हैं डिसलॉयलिटी। अगला वर्ड जो आता है इसका फाल्सिटी आता है और फिर ट्रीकरी आता है। यानी कि ये सिनोनिम वर्ड हैं किसके, हमारे ट्रीजन नाउन के हैं, और इनको हमें अच्छे से याद करना है। जैसे लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ बेट्रेइंग समवन और समथिंग, ठीक है, जो लोग धोखा देते हैं किसी को, लिखा भी है कि किसी को धोखा देने की क्रिया ऐसी होती है वो हमारी ट्रीजन कहलाती है। उसी का सिनोनिम हमारा बनता है क्या, बेट्रियल और डिसलॉयलिटी, फॉल्सिटी और ट्रैक्टरी। ये वर्ड जो आए हुए हैं वही लिए गए हैं, इसलिए आप इसको नोट करिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बाकी चीज़ें समझ में आएंगे। एंटोनिम की बात करते हैं तो उसके विरुद्ध होता है, ये हमारे फेथफुलनेस होते हैं, यानी कि फेथफुलनेस वफादार होते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, ठीक है। किसका ये एंटोनिम है, उसका अपोजिट कह सकते हैं इसको, ट्रीजन का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे डिस लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स बन गया, और इसका हमें अगर बनाना है एंटोनिम तो कैसे बनेगा, डिस हटा दीजिए, वो हमारा लॉयल्टी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेंथनेस है और फिर स्टेड फास्टनेस है, ये क्या है, हमारे सब ट्रीजन के एंटोनिम है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो वर्ड आता है बिना रुकावट के चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पाउसिटी है, पाउसिटी का मतलब होता है न्यूनता, मतलब किसी चीज़ की कमी दिखाई जा रही है, स्कार्सिटी दिखाई जा रही है, वो हमारा पाउसिटी कहलाता है। पाउसिटी वर्ड को हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब ऐसा वर्ड आता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्लू होता है। तो यहाँ पे क्लू ये है कि पाउसिटी मतलब क्या सेंस निकल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो चीज़ें क्या हैं, कम, ऐसी हैं मात्रा में कि आप किसी को दे भी नहीं सकते, यानी कि केवल छोटी अपर्याप्त मात्रा या मात्रा में किसी चीज़ की उपस्थिति है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका बताइए, पाउसिटी का सिनोनिम वही बनेगा जो उसको रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। तो गुड है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा है, तो ऐसे यानी कि बात करते हैं उसकी अपोजिट की तो बैड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है सिनोनिम की, ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम वर्ड क्या आएगा, पाउसिटी का वर्ड आता है स्कार्सिटी, ठीक है, जो कमी दिखाता है, न्यूनता दिखाता है, डियर्थ, ठीक है। ये सारी जो पाउसिटी है उसी का ये सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज और रेयरिटी। आपने ये वर्ड याद रखने हैं क्योंकि ये वर्ड जो है आए हुए हैं। सबसे वर्ड जो है टफ माना जाता है वो डियर्थ माना जाता है, बहुत सारे इसको डियर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको सिनोनिम में याद रखना है। पाउसिटी के जो सिनोनिम वर्ड है वो क्या है हमारे, स्कार्सिटी है, डेप्थ है, शॉर्टेज है, रेयरिटी है। जहाँ पे बात करते हैं हम लोग एंटोनिम की यानी अपोजिट वर्ड, वो याद रखना है आपको, अबेंडेंस, ठीक है, अबेंडेंस आपको याद रखना है। ये हमारा किसका है, पाउसिटी का, ये आया हुआ है पेपर में इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर जो हैं आपको वर्ड कराए जाते हैं दोस्त, ठीक है। तो मैंने सिखाया अभी तक की वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आई होप, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्यारा सा वर्ड है, लवली सा, ये आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, और याद करते जाएंगे तो आसान रहेगा आपको एग्जाम बेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप की बात करते हैं, तो प्रॉप का मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है, एग्जामाइन करना, किसी मतलब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा भी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी इसका प्रॉप का मतलब होता है मीनिंग देता है किसका, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और इनटू अ क्राइम और अदर मैटर, यानी कि जो क्राइम किया जाता है उस पर इन्वेस्टिगेट होता है, या तो फिर कोई मैटर ऐसा होता है जो जिसकी जड़ों तक कोई नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करते हैं, तो सिनोनिम इसका है हमारा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, एग्जाम जो अभी बताया था मैंने, ठीक है, एग्जामिनेशन और स्क्रंट यानी स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे प्रॉप के सिनोनिम बन जाते हैं। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हमारे क्या बनेंगे,
एंटोनिम बनेगा हमारा इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोर भी कह सकते हो, इग्नोर, और बाकी इसको कह सकते हैं स्किप, ठीक है, स्किप भी कह सकते हो। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, इसकी एंटोनिम हो जाएंगी, किसकी, प्रॉप की। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा क्या आता है, स्मग। स्मग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्मग किस में लिया जाता है, आत्म संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। स्मग, स्मग का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, यानी कि इसका सिनोनिम बनाना चाहें तो हम सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मीनिंग इसका जो है देखते हैं, स्वयं की या किसी की उपलब्धियों में अधिक अधिक क्या करना, अभिमान करना, प्राउड करना, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, स्मग का यूज करेंगे। आइए चलते हैं, इसके जो सिनोनिम है और एंटोनिम वो दोनों पढ़ते हैं। किसके हैं ये दोस्त स्मग के हैं, ठीक है। जो वर्ड मेरा था स्मग मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ये जो मैं बता रहा हूँ वो स्मग का बता रहा हूँ, स्मग का क्या बता रहा हूँ, सिनोनिम वर्ड बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि क्या करना, यानी कि प्राउड फील करना। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बिग हेड और कंप्लेंस, एगोटिज्म, और क्या है, वैनग्लोरी। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, स्मग की वो आएंगी सिनोनिम वर्ड। यानी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिफिडेंस, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना है ना, घमंड नहीं करना है। और बाकी बेस, फुलनेस, और फिर हमारा आएगा डिमरनेस, और इसका साइनेस। ओके, ये हमारे क्या है, जो स्मग वर्ड है उसके हमारे ये जो है एंटोनिम है, आपको याद रखना है और क्लिक कर लेना।